वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी जा रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, इसमें कोई वो बॉस चार्ज और ये वाला ऐसा कोई सीन नहीं होता। ठीक है, ये मैं कोर कंटेंट माइकल का जो है, ठीक है, कोर्स, उसमें से ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ। ठीक हो गया। तो सबसे पहले ये गोल्ड को देख लेते हैं। ये हमने एनालिसिस कुछ किए हुए थे कि यहाँ तक मार्केट जाएगी। ठीक है, ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जाने के लिए उसने कोई अच्छी एंट्री नहीं दी। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक में नहीं आई, देन उसके बाद एक ड्रॉप आ गया। उसके बाद कोई भी यहाँ पे टर्टल सूप नहीं हुआ, मतलब कोई भी डेली हाई स्वीप नहीं हुआ। मैं रिमूव करके आपको दिखाता हूँ, ये चेक करो। ये इससे ये होता है ना कि आपके स्टॉप लॉस काफी ज्यादा बड़े बन रहे होते हैं, क्योंकि सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है। आपको ऐसा रखना होता है इंटरमीडिएट टर्म। इंटरमीडिएट टर्म तब बनता है जब एक ये जो स्विंग हाई है स्वीप हो के यहाँ पे दूसरा बने, फिर जो बने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सारे शॉर्ट टर्म बनते जा रहे थे, आप देख सकते हैं। प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई एक की भी, और मार्केट इसी कंसोलिडेशन में ही रही और ये मूव आ गया। और यहाँ पे हमारे जो है काफी ज्यादा सेटअप्स बन रहे थे, क्योंकि चौपी मार्केट होती है ना, तो बाय के सेट सेल के दोनों के सेटअप्स बन रहे होते हैं, बाय के भी सेल के भी। ठीक है, काफी सारी ट्रेड ब्रेक इवन हुई एंड ओवरऑल बहुत ये वीक काफी अजीब सा गुजरा, मतलब ट्रेड करने के काबिल नहीं था, सीधी सी बात है। क्योंकि लॉन्ग टर्म हमें एंट्री मिल नहीं थी और स्कैल्पिंग हो नहीं थी, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन में थी। अभी ये फाइनली यहाँ तक ये स्वीप हो चुकी है। हुई है कि नहीं हुई पता नहीं, नहीं हुई मेरे ख्याल से। ये स्वीप होगी। ये स्वीप होने के बाद अभी मुझे जो लग रहा है ना कि नेक्स्ट, वो ये कौन सी बातें शुरू कर दी हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो टॉपिक हमारा होता है जी सीधा सीधा एसएमटी डाइवर्जेंस के बारे में बताया है कि अगर जो है डॉलर जो है, ठीक है, जिसको डीएक्सवाई कहते हैं, सिंपल मैं डॉलर कहूंगा, डॉलर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब अगर डॉलर ऊपर जा रहा है, ठीक है, डॉलर ऊपर जा रहा है, तो गोल्ड समेत बाकी जो करेंसीज होंगी, यार ये अगर डॉलर ऊपर जा रहा है तो गोल्ड में जितनी भी करेंसीज होंगी, ठीक है, गोल्ड और बाकी करेंसीज, पता नहीं क्या स्पेलिंग लिख दी है मैंने। जितनी भी करेंसीज होंगी, ठीक है, वो सारी जाएंगी जी नीचे, इस तरह से, जस्ट लाइक दैट। डॉलर ऊपर, बाकी सारे नीचे, इस चीज को हम कहते हैं एसएमटी डाइवर्जेंस। ये जो है इससे हम रिवर्सल का पता लगा सकते हैं। सही है, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। अगर तो इस तरह जा रहा है, वेल एंड गुड है, आपको हमेशा इसी तरह से ही देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पे जाते हैं, किसी तरह यूरो पे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली ना यूरो ट्रेड होता है गोल्ड के बाद। ये रहा हमारा यूरो। ठीक है, थोड़े से ये H1 में आ चुके हैं हम। ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं जी यूरो में। ठीक है, ये 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 ठीक है। तो अब इसको ना हम जब देखेंगे डॉलर के साथ, मतलब DXY के साथ, डॉलर को क्या कहते हैं हम, DXY, ये, ठीक है, आप कोई भी लगा लो। ठीक है, ये
एक मिनट, मुझे ये सेटिंग करने दो पहले डॉलर की। डॉलर के साथ एसएमडीज की बात हुई है, ठीक है। बाकी गोल्ड वगैरह के साथ किसकी है वो नहीं, सिर्फ डॉलर के साथ, और डॉलर और करेंसीज की माइकल ने बताया है, ठीक है। कैंडल्स, ओके, ठीक है। ये देखो यहाँ पे यूरो नीचे आ रहा है। देन आप डॉलर को देखोगे तो डॉलर क्या कर रहा है यहाँ पे, ये, तो ये हमारे पास क्या चीज है, इट्स लाइक एसएमटी, ये मतलब मार्क ठीक जा रहा है, कोई भी यहाँ पे गलत चीज नहीं है, हमेशा इसी तरह होता है। गलत चीज तब होती है जब ये उल्टा होता है, ठीक है। देन आपको ना ट्रेड करने का मौका मिलता है। उल्टा किस तरह से, वो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को ज्यादा खींचेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे डॉलर का अलग कर लेते हैं जी, डॉलर, और यहाँ पे करेंसीज शॉर्ट फॉर्म, सही है। क्लियर है ना, कोई तरह शॉर्ट फॉर्म लिखूँ तो आपको समझ ही ना आए। तो डॉलर, अगर डॉलर इस तरह से जा रहा है, ठीक है, जस्ट लाइक ये, डॉलर ने इस तरह का पैटर्न बनाया है, और जो करेंसीज हैं उन्होंने भी इसी तरह का पैटर्न बनाया है, ठीक है। वैसे ही इनको क्या करना चाहिए, अगर डॉलर इस तरह का पैटर्न बना रहा है तो करेंसीज को डाउन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों सेम है, ये, जबकि यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एस एम टी डाइवर्जेंस, एंड देन यहाँ से फिर क्या होगा, करेंसी जो है, डॉलर अप जा रहा है तो करेंसी यहाँ से एक डाउन का सेटअप बनाएगी, और आप यहाँ से रिवर्सल को देख सकते हो, और डॉलर यहाँ से कंटिन्यूएशन करेगा इस तरह, और फिर करेंसी भी इसी तरह से डाउन होना शुरू हो जाएगी, ये। तो ये चीज आपको नोट करनी होती है, कैच करनी होती है, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर डॉलर जो है वो गिर रहा है, ये, और करेंसी भी गिर रही है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, एस एम टी, मतलब दोनों को सेम नहीं चलना चाहिए, ये हो गई हमारे पास एस एम टी। अब डॉलर यहाँ से नीचे जाएगा, और जो हमारी करेंसी है वो यहाँ से अप साइड की तरफ मूव देगी, ये हमारी लिक्विडिटी स्वीप, एंड देन यहाँ से हमें एंट्री मिलेगी फ्रॉम इन्वर्जन और कहीं से भी, ठीक है, ये, और ये यहाँ से इस तरह से कंटिन्यू कर जाएगा। अब इसकी एग्जांपल कुछ चार्ट पे देखते हैं, हम ढूंढनी पड़ेंगी क्योंकि मैंने पहले से ढूंढ के रखी भी नहीं है। ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि डेली ही इस तरह के मूव्स आते हैं। तो वैसे हम ना ज्यादातर सेम वाले देखते हैं, जो पेयर सेम चल रहे होते हैं ना, ठीक है, तो हम उनको ज्यादा देख रहे होते हैं, सही है। अब यहाँ से देखो, इस जगह से एग्जैक्टली ये सेम चल रहे हैं, कोई एसएमडी का मसला, ये भी यहाँ पे भी स्वीप हुआ, यहाँ पे भी स्वीप हुआ, एंड ऑल दिस गुड, एंड मार्केट जो है वो डाउन आई। देन यहाँ से वही ईच एंड एवरीथिंग गुड, कोई एसएमटी नहीं है यहाँ पे। हमने वो चीज देखनी है जहाँ पे दोनों ना सेम चल रहे हूँ। यहाँ पे भी अपोजिट है, कोई एसएमटी नहीं है, यार ये सेम किधर चल रहे हैं। इन दिनों तो वैसे भी मार्केट बहुत ज्यादा खराब हुई हुई है, समझ ही नहीं आ रही, टोटली कंसोलिडेशन चल रही होती हैं। हाँ, इस जगह पे आपको एसएमटी देखने को मिली है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे डॉलर भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, और जो हमारा यूरो है वो भी ऊपर जा रहा है। देन क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे वो टैप हुआ, ठीक है, प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक में, एंड
डाउन साइड हमें मूव देखने को मिला और डॉलर जो है वो यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से हमें सेल की ट्रेड मिली, तो एक SMT एग्जाम्पल जो है वो बन गई। ठीक है, हर किसी और पेयर का देखते हैं। यूरो का मुझे इतना खास, मैं पेयर्स ट्रेड ही नहीं करता, मैं गोल्ड ज्यादा ट्रेड करता हूँ, ये बस कोर कंटेंट में है। ठीक है, तो मैं इस वजह से ना आपको बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेम वाली जो SMD है वो किस तरह से ना चलती है। गोल्ड के साथ ही देख लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये यहाँ पे देखो, डॉलर ऊपर जा रहा है, गोल्ड नीचे आ रहा है। ठीक है, मतलब ये दोनों इस तरह से चलते हैं। अब मसला वहां पे आता है जब दोनों सेम चलना शुरू हो जाए। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई SMD तो लाजमी होगी, वरना ये रिवर्सल तो नहीं ना आता इसी तरह से। नहीं यार, SMD यहाँ आज बनी ही नहीं है कोई SMD। हाँ ये देखो, यहाँ पे जो है गोल्ड भी नीचे जा रहा है और डॉलर जो है वो भी सेम इसी तरह से। ठीक है, ये तो यहाँ पे ना देखो SMT है, देन यहाँ से फिर क्या हुआ, बाय की ट्रेड बनी, मतलब यहाँ से रिवर्सल आया, क्योंकि दोनों एक साथ नीचे नहीं जा सकते। डॉलर को आप जाना चाहिए, देन गोल्ड को नीचे आना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे फिर डॉलर भी नीचे आ रहा था, गोल्ड भी नीचे आ रहा था, देन उसके बाद यहाँ से फिर डॉलर में हमें ट्रेड मिली बाय साइड की, और उसकी वजह से गोल्ड में हमें ट्रेड मिली सेल साइड की, और सेल होना शुरू हो गया। ये कुछ इस तरह से। ज्यादातर ये डेली हाई जब एक में डेली हाई स्वीप हुआ होता है, एक में नहीं स्वीप हुआ होता, वो भी एक SMT की अच्छी एग्जांपल होती है। लेकिन यहाँ पे उस तरह की कोई एग्जांपल मिल ही नहीं रही। ये देखो, और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे टोटली ऑपोजिट है। ठीक है, मतलब ये भी यहाँ से सेल गया है और गोल्ड भी यहाँ से सेल आया है, दोनों एक साथ सेल जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ऑपोजिट चलना चाहिए गोल्ड को। फिर गोल्ड अपने लेवल पे आया, देन SMT भी बनी हुई थी, मार्केट ऊपर निकल गई। सही है, एक तो मेरी सेहत नहीं ठीक, मेरे से सही बोलने में नहीं हो रहा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नोट करो, गोल्ड ने जो है हाई स्वीप किया। ठीक है, जबकि डॉलर डॉलर ने जो है नहीं स्वीप किया। ये क्या हो गया हमारे पास, SMT। गोल्ड ऊपर जा रहा है, ठीक है, और डॉलर भी इसके साथ ऊपर गया। ठीक है, हालांकि अगर गोल्ड ऊपर यहाँ पे गया था, मतलब इस गोल्ड गोल्ड ने ये स्वीप किया था, डॉलर को नीचे आना चाहिए था और ये स्वीप करना चाहिए था। तो ये हमारे पास क्या बन गया, SMT। देन उसके बाद गोल्ड डाउन आना शुरू हुआ, डॉलर अप जाना शुरू हुआ। ये मोस्ट कॉमन SMT है जो मैं यूज करता हूँ। ठीक है, जब भी मेरे ट्रेड करने के टाइम पे इस तरह का कोई सीन बन रहा हो, जो मतलब एक साइड पे स्वीप हो, दूसरी साइड पे ना स्वीप हो, तो फिर जो है ना मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक हो गया। उसके अलावा कोई और देख लेते हैं, फिर USD JPY देख लेते हैं। यहाँ पे भी ये हायर हाई बना रही है, देखो डॉलर ऊपर गया और ये इसी के साथ मतलब इस तरह से ना नीचे आया है। ये देखो, ये ऑलमोस्ट सेम ही चल रहे हैं। इनमें तो मुझे इतनी खास डाइवर्जेंस नजर नहीं आ रही USD JPY में।
ये भी कंसोलिडेशन ऑल दीज थिंग्स। बाकी जो मैं एसएमडी यूज करता हूँ वो एक साथ वाली होती है, ठीक है। कुछ पेयर्स होते हैं जो एक साथ मूव कर रहे होते हैं, जैसे यूरो और जीबीपी एक साथ मूव कर रहे हैं, वो ज्यादा इजी होती है बनिस्बत इस वाली के, ठीक है। देखो गोल्ड और सिल्वर जो है वो एक जैसा मूव करते हैं, जब ये एक जैसा मूव नहीं कर रहे होते तो देन जो है हम ये हम नीचे आना, सिल्वर का चार्ट आ चुका है, ठीक है। स्टाइल में लाइन की जगह हमने कैंडल्स, ये ठीक है। अब ये जो है ये सिल्वर है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी तरह की एसएमटी बनती है ना तीनों में, हम तीनों में ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज के दिन, पूरे दिन का देखते हैं कि एसएमटीज किधर किधर हमें देखने को मिली है। जहाँ पे गोल्ड ने स्वीप किया हो और सिल्वर ने ना स्वीप किया हो, ठीक है। ये देखो, ये सिल्वर में स्वीप किया और गोल्ड ने नहीं किया। जबकि डॉलर के साथ कोई एसएमटी नहीं है गोल्ड की। डॉलर, ये देखो डॉलर और सिल्वर जो है वो दोनों ऊपर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सिल्वर जो है, सिल्वर को डाउन होना चाहिए, डॉलर अगर ऊपर जा रहा है तो। सही है। और सेम इसी तरह से अगर गोल्ड नीचे आ रहा है, ठीक है, तो सिल्वर को भी नीचे आना चाहिए, जबकि सिल्वर ऊपर गया है। फिर उसके बाद ये सिल्वर देखो डाउन होना शुरू हुआ, एक मतलब डाउन का यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है, ये वाला जो मूव है, ठीक है। ये ये एसएमडी की वजह से है। इस तरह से कुछ एसएमडी डाइवर्जेंस देखते हैं, ये काफी बड़ी बड़ी ट्रेड्स भी आपको मिलती हैं जब आप ना टॉप से कैच करने की कोशिश करते हो। जैसा कि यहाँ से इस जगह पे अब अगर कोई एसएमडी बन रही है, इस जगह पे देखो, ठीक है, इस जगह पे गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। सेम ये भी ऊपर ही जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, गोल्ड को सेल होना चाहिए, ऐसा ही है ना। तो ये हमारे पास क्या होगी, एसएमडी। और सेम इसी तरह अगर यहाँ पे सिल्वर को देखो तो इस जगह पे ये, चलो ठीक है, मतलब ये गोल्ड और सिल्वर एक साथ चल रहे हैं, यहाँ पे कोई एसएमडी नहीं है। लेकिन इस तरह से कह सकते हो आप, ये एसएमडी बन रही है अपनी। यहाँ पे ये स्वीप नहीं हुआ, यहाँ पे ये स्वीप हो चुका है, मतलब एसएमटी है। कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, देखो सिल्वर में स्वीप हुआ है, गोल्ड में स्वीप नहीं हुआ, और डॉलर में भी, सॉरी ये मैंने गलत मार्क की, ठीक है। ऐसे हाँ छोड़ो इसको। गोल्ड में स्वीप हुआ है, गोल्ड में स्वीप नहीं हुआ, सिल्वर में स्वीप हुआ है, एंड उसके बाद हमें ये सेल का मूव देखने को मिला है। क्या यार, मुझे मैं खुद सही बताऊं, मैं मेरा गला खराब हुआ है, खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। गोल्ड और सिल्वर का कुछ इस तरह से मैं समझाता हूँ आपको, सही है। ये ये गोल्ड जा रहा है और सिल्वर इस तरह से करे, ठीक है। मतलब सिल्वर, गोल्ड सिंपल ऊपर जा रहा है, लेकिन सिल्वर ने ये स्वीप किया, गोल्ड ने स्वीप नहीं किया और सिल्वर ने स्वीप किया, इज लाइक एसएमटी। अभी हमें सिल्वर में ट्रेड देखने को मिलेगी और हम सिल्वर में यहाँ से बाय कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर गोल्ड ने स्वीप किया और सिल्वर ने स्वीप नहीं किया इस तरह से, देन हमें इस स्वीप के बाद गोल्ड में ट्रेड देखने को मिलेगी, जस्ट लाइक दैट। आई होप आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी, बाकी डिटेल वीडियो में बाद में भी बना दूंगा, ठीक है। ये जस्ट मैंने एग्जांपल्स दी है थोड़ी बहुत ही, बाकी डिटेल वीडियो बाद में इंशाल्लाह।